नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। इसी के साथ साथ वैक्सीन को लेकर नई नई रिसर्च भी जारी है। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन कॉकटेल का परीक्षण चल रहा है, जिसमें एक शख्स को 2 वैक्सीन देकर उसका असर देखा जाएगा। इस रिसर्च का मकसद लोगों को कोरोना संक्रमण से बेहतर सुरक्षा देना है। हैदराबाद के AIG अस्पताल में हुई एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को मिक्स्ड वैक्सीन दी गई है, उनमें एंटीबॉडीज ज्यादा पाई गई। और इस वक्त इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी हैं, चेयरमैन हैं AIG अस्पताल से। वैक्सीन की मिक्स डोज पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी की गई है और इस स्टडी में आपको बता दें मिक्स डोज ज्यादा प्रभावी साबित हुई है। और वहीं डॉक्टर सुरेश कुमार मेडिकल डायरेक्टर हैं LNJP से, वो भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, ये जो रिसर्च चल रही है मिक्स डोज को लेकर, ये वैक्सीन जो है वो मिक्स कर दी जाए, जैसे हम कॉकटेल वैक्सीन भी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी इसको लेकर चल रही है और देश में ही नहीं विदेश में भी इसको लेकर रिसर्च चल रही है। ये कितना कारगर, इससे कितना प्रभावी ये साबित हुई? ये वैक्सीन मिक्सिंग बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए कि जो हमारे पास स्टडीज़ तो नहीं है। पहले एस्ट्राजेनेका और ये फाइजर का वैक्सीन मिक्स करके, वो mRNA वैक्सीन था, वो मिक्स करके देखे तो उसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा था। इसलिए हम ये स्टडी करें कि हमारे पास दो वैक्सीन है। एक कोविशील्ड है, वो इट इज़ एडिनोवेक्टर वैक्सीन, और दूसरा वायरस वैक्सीन है कोवैक्सीन। प्रॉब्लम ये होता कि जब बहुत पब्लिक में बहुत प्रेशर है, अब कौन सा वैक्सीन लेना, अगर सेम वैक्सीन बूस्टर डोज लेना या सेकेंड वैक्सीन दूसरा लेना क्या। तो इसलिए हम ये स्टडी करें कि वी हैव टेकन 360 इंडिविजुअल स्क्रीन करके, जो एंटीबॉडी नेगेटिव है उसको पहले फर्स्ट डोज वी गिवन 1 वैक्सीन कोवैक्सीन, सेकेंड डोज आफ्टर 4 वीक्स वी गिवन कोविशील्ड। देने के बाद हम एंटीबॉडी रेस्पॉन्स दिए लेके, और ये कंपेयर करें कि सेम वैक्सीन दिए तो कितना फर्क है। और ये वी आर वेरी सरप्राइज कि अगर 2 डिफरेंट वैक्सीन, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड या कोविशील्ड या कोवैक्सीन, ऐसा डिफरेंट वैक्सीन दिए तो एंटीबॉडी का जो रेस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा हो रहा सिंपल वैक्सीन के। इसका ये मतलब है कि हम वैक्सीन मिक्स कर सकते हैं। और दूसरा बात था इसका कि सेफ्टी क्या है इसके, और सेफ्टी भी फॉलो करें, 3 महीने फॉलो करें हम, एब्सोल्युटली सेफ है। अब ये हमारा स्टडी में जो लोगों को वैक्सीन मिक्स्ड वैक्सीन मिला, नन ऑफ देम हैव डेवलप्ड कोविड। इसका मतलब है कि सेफ है और इफेक्टिव है इसका ट्रीटमेंट। जी डॉक्टर सुरेश कुमार, ये जो मिक्सिंग ऑफ द वैक्सीन्स है, अगर किसी को कोविशील्ड दी गई है और अगर अब उसे बूस्टर डोज लगानी है, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स कैटेगरी है 60+ या 70+, तो अगर बूस्टर डोज हम किसी और वैक्सीन के दें तो ये क्या ज्यादा इफेक्टिव होगी? There are many studies, क्रॉसओवर जो स्टडीज होती हैं, जिसमें पहले एक ए वैक्सीन है और उसमें यदि हम बी वैक्सीन देते हैं तो उसमें एंटीबॉडी के 2 टाइप दिखते हैं, तो वो अच्छा रेस्पॉन्स आता है। हमने देखा कि यूपी में भी एक स्टडी हुआ, उसमें शुरू में एक्सीडेंटली वो दूसरा जिसको कोविशील्ड मिला था उसको कोवैक्सीन दिया, और हमने देखा कि उसमें जो एंटीबॉडी का लेवल था वो अच्छा था। So this can be done, and a lot of studies have shown that if 2 type of vaccine is given, then we have the different vaccine. As Dr. Reddy ने आपको बताया कि कुछ जो वैक्सीन होती हैं वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में होती हैं, और कुछ दूसरे कंपोनेंट जो वायरस के कोविड के अगेंस्ट में होते हैं। यदि ये क्रॉस ओवर होता है या मिक्सिंग होती है तो कई बार हमने देखा है कि जो रिजल्ट्स होते हैं बेहतर होते हैं। जी डॉक्टर नागेश्वर, हम कुछ देशों में देख रहे हैं, जैसे अमेरिका में तो इसको लेकर अनुमति दी भी गई है। फाइजर और मॉडर्ना, जैसा आप पहले बता भी रहे थे, वो वैक्सीन्स मिक्स की जा रही हैं। लेकिन अभी हम कौन सी स्टेज में हैं? ये अभी तो स्टडीज ही चल रही हैं, इसको मंजूरी कब दी जाएगी, या ऑलरेडी अब इसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया गया है हॉस्पिटल्स में? ये इम्प्लीमेंट तो क्लिनिकल ट्रायल में स्टेज में है। अभी गवर्नमेंट का परमिशन मिलना कि नॉर्मल यूसेज के लिए एक क्लिनिकल स्ट्राइज में जो ट्रायल चल रहा, कि दूसरा हॉस्पिटल्स में भी ऐसा चल रहा, CMC वेलूर में भी एक ट्रायल चल रहा। मगर ये ट्रायल का रिजल्ट तो अभी प्रॉब्लम एक हो रहा कि हमको एंटीबॉडीज, जो बिना एंटीबॉडीज वॉलंटियर्स मिलना बहुत मुश्किल है, सबको एंटीबॉडीज आ गए, इसलिए लार्ज स्टडी करना मुश्किल है।
जो पायलट स्टडीज है उससे देख के गवर्नमेंट हैज टू टेक एन एक्शन। अभी गवर्नमेंट का कमिटी हैज टू लुक इनटू द डेटा एंड डिसाइड ये क्लिनिकल ट्रायल में कर सकते हैं या रूटीन प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं। मगर अमेरिका में भी और यूरोप में भी इसका परमिशन हुआ कि आप mRNA वैक्सीन एक तरफ और दूसरा तरफ ये एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन यूज कर सकते हैं, उसका तो परमिशन आ गए वहां पर। जी डॉक्टर सुरेश कुमार, लेकिन इससे जुड़े हुए जो साइड इफेक्ट्स हैं अगर वो होते हैं तो उस पर भी तो स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। और अलग अलग देशों में हम देख रहे हैं अलग अलग वैक्सीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे फाइजर और मोडर्ना अगर अमेरिका में इस्तेमाल की जा रही हैं, यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन वो उनकी उपलब्धता है। ऐसे में अब कौन सी वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो जाए अगर वो दोनों मिक्सिंग हो जाती है तो उस पर भी तो बहुत डिटेल स्टडी की जरूरत होगी। निश्चित रूप से एक लार्ज स्टडी की आवश्यकता होती है। अभी जो स्टडी उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जो एनरोल्ड सब्जेक्ट हैं, बहुत कम है। तो हमने देखा है कि यदि ज्यादातर जो स्टडीज चल रही है उसमें जो ग्रुप है वो छोटा है। इसके लिए लार्जर कम्युनिटी लेवल पे स्टडी करना होता है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट एनरोल करने होते हैं और उसके बाद सेफ्टी और एफिकेसी का डेटा सामने आता है कि यस हमने दोनों जो वैक्सीन है डिफरेंट वैक्सीन को दिया और उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि एक ग्रुप में एक का ही ए वैक्सीन का 2 डोज दिया, बी ग्रुप में बी वैक्सीन का 2 और जो थर्ड ग्रुप है जिसमें A+B दिया। तो ये उसके जो डाटा है सेफ्टी और एफिकेसी के वो आने के बाद ही अप्रूवल होता है और उसमें लार्जर डाटा चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश द सेफ्टी एंड एफिकेसी, बट वी हैव सीन दैट मेनी कंट्रीज आर यूजिंग द कॉकटेल ऑफ वैक्सीन्स। जी डॉक्टर नागेश्वर, चूंकि आप AIG अस्पताल के चेयरमैन हैं और वहीं पर ये बहुत ही डिटेल स्टडी अभी की गई है जो वैक्सीन की मिक्स डोज को लेकर, तो ये कौन सी वैक्सीन अभी वहां पर मिक्सिंग की गई और अभी क्या और जो वैक्सीन्स भी मार्केट में आई हैं क्या उसको लेकर भी अब ये क्लिनिकल ट्रायल्स आगे और बढ़ाए जाएंगे? अभी तो हम ये स्टडी में कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो गवर्नमेंट परमिट करे वो वैक्सीन यूज करें, मगर आप देखें तो फ्यूचर में भी बहुत वैक्सीन आ रहे। एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन वो भी 2 कंपनीज बना रहे अभी इंडिया में, और दूसरा अभी जाइडस का DNA वैक्सीन भी आ गया। बहुत वैक्सीन आ रहे और ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब वैक्सीन में हम ट्रायल्स करना कि मिक्स एंड मैच करें तो कैसा रेस्पॉन्स होता है। एक ऑफ कोर्स सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसमें क्लियर कट है कि बहुत सेफ है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड ऑफ कोर्स एफिकेसी का तो एक है इमीडिएट एफिकेसी, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं उसमें मालूम होता है कि कितना एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा एफिकेसी स्टडीज लॉन्ग टर्म एफिकेसी 6 मंथ्स 1 ईयर वेट करके देखना कि कितना तक प्रोटेक्शन होता। ये स्टडीज तो टाइम लगेगा, मगर हमारा प्ली है कि स्टडीज का परमिशन जल्दी आना पड़ेगा, इसलिए कि बहुत सेंटर्स में स्टडी करें तो आपको डेटा भी बहुत स्ट्रांग डेटा आएगा इसका। और माई हंच इज कि दूसरा जो वैक्सीन आ रहे जैसा बायोलॉजिकल इवेंट्स का प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन आ रहा है, वैसे सीरम इंडिया का प्रोटीन सब यूनिट, ये वैक्सीन सब मिक्स कर सकते हैं हम, इसलिए कि एक वैक्सीन का जो एक्शन है और दूसरा वैक्सीन का एक्शन है वो डिफरेंट है, और मिक्स करके ज़्यादा इम्यूनिटी होगा। जैसा नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद वैक्सीन किए तो बहुत इम्यूनिटी ज़्यादा पड़ेगा, ऐसा वैक्सीन मिक्स करे तो भी इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। फ्यूचर में अभी वैक्सीन शॉर्टेज भी नहीं होगा और इम्यूनिटी भी ज़्यादा होगा। इसलिए जैसा डॉक्टर सुरेश कुमार भी बोले थे, ये पॉलिसी वी हैव टू मेक श्योर दैट प्रॉपर पॉलिसी इज फॉलोड। जी डॉक्टर नागेश्वर, जो ट्रायल स्टेज की आप बात कर रहे हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन उसकी मिक्सिंग की गई, अगर मैं कंपैरेटिव स्टडी की बात करूं, अगर किसी को सिर्फ कोविशील्ड लग रही है, कोवैक्सीन लग रही है, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन कितना होता है, और जब ये मिक्सिंग कर दी जाती है, जो ट्रायल स्टेज आपका जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उसमें क्या रिजल्ट आया है, एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशन है वो कितना ज्यादा होता है? अभी कोविशील्ड या कोवैक्सीन दिए तो एक सोचो कि 100 एंटीबॉडीज हुआ, अगर कोविशील्ड कोवैक्सीन मिक्स करे तो हमको 300 या 400 यूनिट्स एंटीबॉडीज आ रहे, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जो नॉर्मली बन रहा वैक्सीन। इसका ये मतलब है कि जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम हमारा ये डबल स्टिमुलेट करे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलेशन हुआ तो वैक्सीन भी ज़्यादा, एंटीबॉडीज भी ज़्यादा हो रहे। और दूसरा एक फर्दर रिसर्च कर रहे हैं हम कि T सेल रेस्पॉन्स भी कैसा होगा। अभी प्रिलिमिनरी स्टडीज में हमको दिख रहा कि अगर ये जो वैक्सीन मिक्स करे तो T सेल रेस्पॉन्स, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा आ रहा है इसमें, तो बहुत एंटीबॉडी रेस्पॉन्स और T सेल रेस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसमें।
जी, डॉक्टर सुरेश कुमार जो बता रहे हैं जानकारी डॉक्टर नागेश्वर, ये तो बहुत ही पॉजिटिव एक संकेत मिल रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। क्या हम एक्स्ट्रा कॉशियस हैं कि हम इसे इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा वक्त लगा रहे हैं कि पहले पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि इसकी एफिकेसी कितनी है, ये कितनी सेफ्टी इसकी कितनी सुनिश्चित की जाती है, उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में लेकर आए? निश्चित रूप से जब भी कोई भी वैक्सीन मार्केट में आता है तो उसके 4 क्लिनिकल ट्रायल के स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, 3 एंड देन फाइनली वो मार्केट में आता है फेज 4 में। सो इसमें बहुत बड़ा डेटा होता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पेशेंट को या जो इंडिविजुअल को जिसको वैक्सीन देना चाहते हैं उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। सो दैट पैरामीटर वी हैव टू सी कि कोई भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट मिनिमम हो या 100% वो सुरक्षा के दायरे में आए, और उसके लिए हमें लार्जर सेफ्टी डाटा चाहिए होता है। उसके लिए ज्यादा ट्रायल्स जो है उसका जो अनुपात है, रेशियो है, वो बहुत बड़ा होता है। सो सारे स्टेज से गुजरने के बाद, जैसे पहले पायलट स्टडीज होता है, फिर बड़ा स्टडीज होता है, फिर फेज 3 स्टडीज, और देन पोस्ट मार्केटिंग जो वो है, वो सारे सर्वे और सारे रिपोर्ट्स जो होती है, सेफ्टी और एफिकेसी की पैरामीटर्स हैं, और स्टडी पॉपुलेशन, size of the sample. This is very important. All aspect has to be done very carefully. Then only it comes in the market. जी, तो मिक्सिंग जो हो रही है वैक्सीन्स की, ये क्लिनिकल स्टेज में अभी है, ट्रायल स्टेज में है, लेकिन जैसा बता रहे हैं डॉक्टर नागेश्वर की अभी बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशंस मिले हैं कि इम्यूनिटी जो है वो 3 गुना 4 गुना अगर ज़्यादा एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है इस मिक्सिंग की वजह से। तो अगर ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में हो जाती है तो एक तो वैक्सीन्स की कमी नहीं होगी, और इसकी जो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसको लेकर भी अभी स्टडीज जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेश कुमार और डॉक्टर नागेश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी हमें देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.